अगर आज अल्लाह खुद अपना तारुफ कराए तो वो क्या फरमाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर आज आपके सामने पूरी दुनिया के सबसे बड़े बादशाह आ जाएं, सबसे ताकतवर लोग आ जाएं, सबसे अमीर लोग आ जाएं, तो शायद वो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, फिर अपना खानदान, अपनी नस्ल, अपनी ताकत और अपनी कामयाबियां, क्योंकि दुनिया में इंसान की पहचान उसके खानदान से होती है। लेकिन एक दिन लोगों ने अल्लाह के रसूल से भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा रब है तो उसका निसब क्या है, उसका खानदान कौन सा है? शायद वो ये समझ रहे थे कि जिस तरह हम सब किसी न किसी के बेटे हैं, किसी न किसी के बाप हैं, अल्लाह भी वैसा ही होगा। लेकिन आसमान खामोश न रहा, अर्श से जवाब आया। वो जवाब किसी इंसान ने नहीं दिया, वो जवाब खुद अल्लाह ने दिया। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। बस एक लम्हे के लिए रख जाइए, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये पूरी कायनात का सबसे बड़ा ऐलान है। वो एक है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, वो तब भी था। जब ये जमीन नहीं थी, वो तब भी था। जब सूरज नहीं था, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, वक्त भी नहीं था, वो तब भी था। और जब एक दिन ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, सितारे टूट कर गिर जाएंगे, हर इंसान मर जाएगा, तब भी सरफ वही होगा। कभी सोचा है, जिस रब के सामने हम सजदा करते हैं, वो कभी बच्चा नहीं था, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी किसी ने जन्म नहीं दिया, और वो कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाहु समदु, वो सबसे बेनियाज है। और हम कितने मोहताज हैं। एक सांस रख जाए, हम बेबस, एक कतरा पानी न मिले, हम बेबस, एक रात नींद न आए, हम बेबस, दिल की एक धड़कन बेतरतीब हो जाए, हम घबरा जाते हैं। लेकिन मेरा रब न सोता है, न थकता है, न भूखा होता है, न प्यासा होता है। वो कभी कमजोर नहीं पड़ता, कभी उसके खजानों में कमी नहीं आती। कभी वो ये नहीं कहता कि आज मेरे पास वक्त नहीं, कभी वो ये नहीं कहता कि तुम बहुत देर से आए हो। हम सब उसके मोहताज हैं, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। सोचिए, जिस रब के दरवाजे पर आप रोते हैं, इसे आपके आंसुओं की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके आंसू पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। लम यलिद वलम यूलद, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। वो मखलूक की तरह नहीं, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, उसे किसी वारिस की जरूरत नहीं, उसे किसी मददगार की जरूरत नहीं। पूरी कायनात उसके हुक्म से चल रही है और वो अकेला ही काफी है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहदुन, और उस जैसा कोई भी नहीं। आप जिस हुस्न को देखकर हैरान होते हैं, वो उसी का बनाया हुआ है। आप जिस ताकत को देखकर मुतासिर होते हैं, वो इसी की दी हुई है। आप जिस अक्ल पर फख्र करते हैं, वो भी उसी की अता है। तो फिर सोचें, खालिक कितना अजीम होगा जब उसकी एक छोटी सी मखलूक भी हमें हैरान कर देती है। कभी रात के आखिरी पहर तन्हाई में सिर्फ एक बार सूरह इखलास पढ़कर देखिए और फिर अपने दिल से कहिए, या अल्लाह, मैं किसी ऐसे रब के सामने झुका हूं जिसका कोई आगाज नहीं, जिसका कोई अंजाम नहीं, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं सोता, जो कभी मुझसे गाफिल नहीं होता, और जिस जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं। फिर अपने दिल से एक सवाल कीजिए, मैं इस रब को कितना जानता हूं, मैं उससे कितना मोहब्बत करता हूं, और मैं अपनी जिंदगी में किसके लिए भाग रहा हूं? उस दुनिया के लिए जो एक दिन खत्म हो जाएगी, या उस अल्लाह के लिए जो हमेशा रहेगा? शायद इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सूरह इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है,
क्योंकि ये सूरत हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाती, ये हमें अपने रब को पहचानना सिखाती है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी सही मारिफत अता फरमा, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भर दे, और जब हमारी आखिरी सांस आए तो हमारी जबान पर भी यही गवाही हो कि तो एक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। आमीन।